आपका अंदर में जो अग्नि जलता था प्रभु यीशु मसीह के लिए जब आप नया थे, हो सकता है आज वो थम चुका है, उसे वापस लाना है। आमीन, हालेलुया। उसे फिर से जगाना है, हमें उसे फिर से तैयार करना है। अगर आज आप तैयार हो जाते हैं तो आपके द्वारा और 100 इंसान कल तैयार हो जाएंगे। हम लोग बहुत कोई सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया है सिर्फ हमें गाड़ी बंगला घर देगा इसीलिए आया है। नहीं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह आया है ताकि आपको एक नया जीवन दे सके। आप हो सकता है ये जीवन में बहुत ही तड़प तड़प के जी रहे हो, या ये जीवन में बहुत ही घुट घुट के जी रहे हो और आपका जीवन सही से नहीं चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आया है आपको नया जीवन देने। में से बहुत कोई ऐसा है जो लोग प्रभु का आशीष को खो चुके हैं हमारे जीवन से। आप देखते हैं आपका जीवन में उन्नति नहीं है। आप हो सकता है एक ऐसा विश्वासी है जो शायद 10 साल पहले आप 100 इंसान को प्रचार करते थे या 1000 इंसान को प्रचार करते थे, लेकिन अभी 10 साल के बाद आप रुक चुके हो। आपका लाइफ में कुछ बीमारी आ चुका है, या आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, या कुछ परेशानी आ चुका है जिसका वजह से आप रुक चुके हो। और जब आप रुक जाते हो, आप ब्लेसिंग लेने से भी रुक जाते हो। प्रभु का आशीष को हमारे जीवन में वापस लाना है। बहुत कोई सोचता है, बहुत कोई ये सोचता है कि मुझे प्रभु का पास जाने के लिए मुझे शुद्ध होना ज़रूरी है, मुझे पवित्र होना ज़रूरी है, मैं अगर मैला रहूं, मैं अगर गंदा रहूं, मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता। आपका सिचुएशन जैसा भी है, आप जैसा भी परिस्थिति में है, आप प्रभु के पास आ सकते हो, आप प्रभु के पास जा सकते हो। प्रभु ऐसा नहीं है कि तुम पहले अपने आप को साफ करो उसका बाद मेरे पास आओ। नहीं, प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें साफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पास जब आप आते हो, प्रभु एक ही चीज़ आपको बोलता है, यूहन्ना 8 के जैसा बोलता है कि जाओ और तुम पाप मत करो। इंसान कहता है ना कि हम लोग गलती करके सीखते हैं। सुने हैं ये डायलॉग, फेमस डायलॉग है ना, गलती करके सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर गलती करने का पहले बता देता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप रुक चुके हो, अगर हमारे बीच में कोई भी ऐसा है जो बैठ के है, जिसको लग रहा है कि मैं परमेश्वर का ब्लेसिंग को खो चुका हूँ, या मैं एक लेवल पे आके रुक चुका हूँ, मैं एक स्थान पे आके रुक चुका हूँ, मैं और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं और आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तो एक चीज़ जान लीजिए, आपको आशीष को वापस लाना है। हम लोग एक जगह प्रचार करने गए थे, सो वहाँ पर ही कोई एक था, वो हमें बोल रहे थे कि हम 15 साल पहले हम प्रचार करते थे और हम अकेला निकल जाते थे प्रचार करने, और हम लोग वहाँ पर ही बैठ के रहते थे, और जो कोई भी आता था हम लोग ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हम लोग बताते थे कि प्रभु कैसे आपका जीवन को बदल सकता है, आपका जीवन में कैसे उन्नति हो सकता है, वगैरह वगैरह ये वो। तो मैं उनको पूछा कि अभी आप क्या करते हो? वो बोला अभी तो नहीं जा पाते, मेरा कमर में दर्द होता है इसीलिए नहीं जा पाते। उसका दर्द से उसको आज़ादी मिला था, वैसे करके वो प्रार्थना में आया था, और आज सेम दर्द है लेकिन वो नहीं जा पा रहा है प्रार्थना करने। आमीन, हालेलुया। आज सेम दर्द है, सेम कंडीशन है, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए। आज हो सकता है सेम सिचुएशन हम में से बहुत कोई का है, हम में से बहुत कोई का सेम सिचुएशन है। हो सकता है आपका रोग आज आपको चाप दिया है, आप नहीं आ पा रहे हो सकता है आज आपका परिस्थिति आपको चाप दिया है, आप चर्च नहीं जा पा रहे हो, आप प्रार्थना में नहीं जा पा रहे हो सकता है आज आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपको चाप दिया है ताकि आप प्रभु में नहीं जा सकते हो सकता है आपको परिवार ने आपको चाप दिया है कि आप प्रभु के पास नहीं जा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितना भी आंधी आ जाए, जितना भी तूफान आ जाए, जितना भी बारिश गिर जाए, जितना भी भूकंप आ जाए, आपको एक डिसीजन लेना है कि कोई भी मेरा सामने खड़ा हो जाए लेकिन मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कोई रोक नहीं सकेगा क्योंकि प्रभु मेरा साथ है। आमीन, हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हॉस्पिटल में जाके प्रचार करना है, प्रार्थना देना है पेशेंट्स को, ज़रूरत नहीं है कि कोई आके आपको डिग्री दे के जाए उस चीज़ के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु के लिए गाना गाना है, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे प्रभु के लिए प्रचार करना है, नेसेसरी नहीं है कोई आपको आके डिग्री दे के जाए। आप जितना जानते हो उसी से स्टार्ट करिए। आमीन, हालेलुया। बहुत कोई क्या बोलता है पता है, टोटल 5 सुसमाचार है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये तो है, और 5वां आप खुद हो। आप खुद एक सुसमाचार हो, आप खुद यीशु मसीह का सुसमाचार हो सकता है आपको पढ़ने लिखने नहीं आता। यहाँ पर बहुत कोई है जो लोग पढ़ ही नहीं सकता बाइबल, वो लोग क्या प्रचार करेगा। वो लोग सोचता है हम लोग क्या प्रचार करेंगे, हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, हम लोग कैसे बोलेंगे। आप वो बोलिए जो आपका जीवन में हुआ है। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, यीशु मसीह जिंदा है। बहुत कोई विश्वास करता है यीशु मसीह
जिंदा है, मृत्यु से जी उठा है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगाई नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह जीवन नहीं बदल सकता। बहुत कोई बोलता है कि क्रिश्चियनिटी में तो मिरेकल्स है ही नहीं, क्रिश्चियनिटी में तो चमत्कार होता ही नहीं है। नहीं, एवरीडे चमत्कार होता है। जब आप सुबह को नींद से उठते हो और आपका सांस चलता है, वो एक चमत्कार है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आप आईसीयू के बेड में नहीं हो, यहाँ पर एसी वाला ऑडिटोरियम में बैठ के हो, ये एक चमत्कार है। आमीन, हालेलुया। पानी गिर रहा है, बहुत कोई नहीं है, सीट खाली है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम लोग घुट फिर के भी आराधना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ये एक चमत्कार है। आज हम लोग इस जगह में जो प्रार्थना कर रहे हैं वो एक चमत्कार है, वो एक चमत्कार है, क्योंकि हमारा कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। बहुत कोई मुझे पूछता है, भाई कहाँ से सपोर्ट आ रहा है, कहाँ से स्पॉन्सर आ रहा है? यूएसए से, कहाँ से? कुवैत से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से। मैं बोलता हूँ नहीं, स्वर्ग से। आमीन, हालेलुया। यूएसए से भी दूर, ऑस्ट्रेलिया से भी दूर, स्वर्ग से आ रहा है जो भी आ रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, बहुत सारा ऐसा विश्वासी है, आप लोग का बहुत सारा दोस्त जो कभी विश्वास करता था, आज वो विश्वास नहीं करता है। या हो सकता है वो बोलता है कि मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मैं आ नहीं पाता हूँ, या आने का दिल नहीं करता है, आने का मन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? उनका लाइफ में शैतान बहुत सारा ऐसा बांधा डाल दिया है ऑलरेडी, और वो आ नहीं सकेगा। ऑलरेडी उसने शैतान को मौका दिया और शैतान ने उस मौका का फ़ायदा उठाया और वो आ नहीं सकता है। आपका काम क्या है? उसका लाइफ में, उसका घर में या उसके पास जाके उसके लिए 2 मिनट प्रार्थना करना है। उसके लिए प्रार्थना करिए ताकि वो वापस आ सके। हो सकता है आपके साथ उसका पर्सनल शत्रुता है या जो कुछ भी है, माफ़ करिए, उसको माफ़ करिए और जाइए और उसके लिए प्रार्थना करिए। जाके उसको बुलाइए वापस प्रभु में। यही है रिवाइवल का मतलब। जो कोई खो चुका है, जो कोई सोया हुआ है, वो लोग को फिर से जगाना। आमीन, हालेलुया। सो हम में से भी बहुत कोई यहाँ पर ही है, मुझे नहीं पता हर एक कोई प्रभु में जगे हुए है कि नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, ये सभा के बाद हर एक कोई जगने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। ये सभा के बाद आपका लाइफ चेंज होने वाला है, इतना तो श्योर है हम। आमीन, हालेलुया। किस किस को विश्वास है? रिसेंटली जब बांग्लादेश में हमने रिवाइवल का मीटिंग किया है, एक आंटी वो देख नहीं सकती थी, प्रार्थना के बाद वो देखना स्टार्ट कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी का हाथ में ट्यूमर था, उसका ट्यूमर भी ठीक हो गया। आमीन, हालेलुया। सो ऐसा बहुत सारा गवाही हमें सुनने को टाइम नहीं मिला, लेकिन बहुत बहुत चमत्कार हुआ उस जगह में, बहुत सारा काम हुआ उस जगह में। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में भी काम हो, अगर आप चाहते हो प्रभु आपके जीवन को भी बदले, तो प्रभु के करीब आइए। उस प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग एक साथ बैठ के थे, 120 इंसान एक साथ बैठ के थे एक रूम में, और वो लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे पेंटिकॉस्ट के दिन में। और प्रार्थना का बीच में ही देखा जाता है क्या होता है उस जगह में? पवित्र आत्मा उतर के आता है और वो लोग अन्य प्रकार का भाषा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग का अंदर में प्रभु का अग्नि उतर के आता है और वो लोग प्रभु का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारा काम हुआ। पीटर जो डरता था, पतरस पहले डरता था, है ना, जब उसको बोला गया कि तुम क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ थे? बोला नहीं, मैं नहीं था प्रभु के साथ। बोले नहीं, तुम थे। वो बोले नहीं, कौन है? मैं नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन पतरस 3 बार इनकारा प्रभु यीशु मसीह को कि नहीं, मैं नहीं जानता वो कौन है। सेम पतरस पेंटिकॉस्ट के दिन में खड़ा हो गया प्रभु यीशु मसीह के लिए, बोल रहा है जिस यीशु मसीह को तुमने मार दिया था वो निर्दोष था, लेकिन मैं उसका जीवित गवाह हूँ। आमीन, हालेलुया। जिस यीशु मसीह को तुमने सूली पे लटका दिया, उस यीशु मसीह का मैं जीवित गवाह हूँ। हम लोग नशे में नहीं हैं, हम लोग प्रभु का आत्मा में भरे हुए हैं। लोग हर कोई चाहते हैं कि हमारा लाइफ चेंज हो, लेकिन आपका लाइफ चेंज होने के लिए आपको एक कदम प्रभु के और बढ़ाना ज़रूरी है। बाइबल कहता है अगर आप एक कदम बढ़ाते हो, बाकी 9 कदम वो खुद बढ़ा लेता है हमारे तरफ। अगर हम लोग जस्ट बिलीव करें, अगर हम लोग जस्ट विश्वास करें, बाइबल कहता है कि आपका विश्वास अगर सरसों दाना के भी समान हुआ तो वो पहाड़ भी हिल जाएगा। आपके जीवन में जो रोग या बीमारी का पहाड़ आके खड़ा है, या जो भी प्रॉब्लम का पहाड़ आके खड़ा है, आपका विश्वास अगर थोड़ा सा भी है, वो पहाड़ आराम से हिल जाएगा। आमीन। वो विश्वास नहीं है कि मैं चर्च नहीं जा रहा हूँ लेकिन मेरा अंदर बहुत विश्वास है। इंसान 6 महीना चर्च नहीं आता है, फ़ोन करिए, हाँ मेरा अंदर बहुत विश्वास है, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। कुछ नहीं है, शैतान आपको अटक के रख दिया है, अटका दिया है, आप बोल रहे हो मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। अगर विश्वास बड़ा है तो पहाड़ हिल क्यों नहीं रहा है? कुछ बड़ा नहीं है आपका विश्वास। इनफैक्ट आपका विश्वास छोटा भी नहीं है,
क्योंकि अगर राई के दाने के समान हुआ तो हिल सकता है वो वाला पहाड़। आमीन, हालेलुया। सो जो लोग चर्च में नहीं आते हैं ना और कहते हैं हमें कि हमारा विश्वास तो है, हम लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन परेशानी की वजह से हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, उस टाइम ज़रूरी है आप अपना विश्वास को इस्तेमाल करिए। जितना भी बड़ा रोग या बीमारी खड़ा आपके सामने है, जान लीजिए यीशु मसीह उससे बड़ा है। आमीन, हालेलुया। दाऊद के सामने जब गोलियत खड़ा था, दाऊद को पता था कि कौन बड़ा है, पूरा सेना को पता है, राजा को पता है गोलियत बड़ा है, लेकिन दाऊद को पता था कि उसका परमेश्वर बड़ा है। आमीन। उसका भरोसा लेकिन पत्थर पे नहीं था कि हम पत्थर मारेंगे वो मर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, पत्थर पे नहीं था, उसका भरोसा था परमेश्वर पे, कि उसको पता है अगर हम प्रार्थना करेंगे तो खल्लास। आमीन, हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि उसको पत्थर भी फेंकना है, मीन्स अगर वो पत्थर नहीं भी फेंकता तो भी वो खल्लास हो जाता वही जगह में, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है। आमीन। सो आज हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं ताकि आपका अंदर में वो विश्वास जग सके, आपके अंदर में रिवाइवल उतर सके। हम लोग रिवाइवल बोल रहे हैं, रिवाइवल कोलकाता बोल रहे हैं इसी वजह से, ताकि आपका अंदर में सच में वो अग्नि जल सके। सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए नहीं, सिर्फ अच्छा लाइट साउंड लगा के हम लोग प्रोग्राम कर लिए, ऐसा तो बहुत हुआ है कोलकाता में, है ना। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपका लाइफ बदले, हम लोग चाहते हैं कि आपका जीवन चेंज हो। चेंज होना मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं, चेंज होना मतलब कि आप जिंदा परमेश्वर के बारे में जान जाइएगा। आमीन, हालेलुया। आप सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान जाइएगा कि वो कौन है। उसका बाद आप ये नहीं बोलिएगा कि यीशु मसीह भी प्रभु है, आप बोलिएगा यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। बहुत क्यों बोलता है ना, ये भी वो भी, ये भी वो भी, यीशु मसीह भी प्रभु है। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह भी नहीं, यीशु मसीह ही प्रभु था, प्रभु है और प्रभु रहेगा। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह का अंदर में सामर्थ है कि वो आपका लाइफ को बदल सके। आमीन। हो सकता है आज आपका कैंसर है, हो सकता है आपका ट्यूमर है, या जो कुछ भी है आपका, आप आइए, आपका लाइफ बदल सकता है।